एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी असां पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी असां पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी गल गल विच अखियां विच हंझू आने सी गल गल विच अखियां विच हंझू आने सी तुसी फड़ दे ना दामन असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी तुसी फड़ दे ना दामन असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी ना हसदी खेड़दी होंदी ऐ जिंदगानी सी ना हसदी खेड़दी होंदी ऐ जिंदगानी सी इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी तुसी देंदे ना खुशियां असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी तुसी देंदे ना खुशियां असां रुल जाना सी सानू किते ना मिलदी था असां मर जाना सी
भावें किन्नियां होण जुबाना गुण नहीं गा सकदे, भावें किन्नियां होण जुबाना गुण नहीं गा सकदे। मेरे सतगुरु थोड़ा कर्ज चुका नहीं सकदे, मेरे सतगुरु थोड़ा कर्ज चुका नहीं सकदे। तुसी कर देना किरपा असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां मर जाना सी। तुसी कर देना किरपा असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां मर जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, आप सबका गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत वेलकम है। शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज इस शाम की इन घड़ियों को बख्शने का, सारी संगत के साथ फिर से एक बार आपके दरबार में बैठ के हाजिरी लगाने का और शिव पुराण की सेवा को कंप्लीट करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था 37 एंड 38 चैप्टर में योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण, योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिव शिवा के ध्यान की महिमा। हमने 38 चैप्टर तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 39 एंड 40 चैप्टर। संगत जी, वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड। बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आज की सेवा वंदना आंटी करेंगी। आई रिक्वेस्ट आंटी, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और अपनी सेवा शुरू करिए। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। अध्याय 39 आरंभ। ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है, तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है, अथवा
सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। तम अर्थात अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्थता अर्थात आत्मनिष्ठता है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त करण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न अर्थात निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम यह धातु है। इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में ही लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भव सागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। अर्थात यथा बहिर्महादीप्ते शुष्क माद्रम च निर्दहेत तथा शुभाशुभम करम ध्यानाग्निर्दहते क्षणात् ध्यायते क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरं यद्भवेत् सुमच्छद्रे यस्यानतो नैव विद्यते। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है
ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है, इसलिए ध्यान अवश्य करें। अर्थात नास्ति ध्यान समम तीर्थम नास्ति ध्यान समम तप है। नास्ति ध्यान रूपो यज्ञस्त समाध्यानम समाचरेत। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं अर्थात वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाह्य कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पा, ज्ञान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा। वहां दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है, उसे यज्ञकर्ता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है, वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं, वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं, वे महान भोग पाते और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि लेकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में। अतः योगीजन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है, वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे।
जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले, उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीरचित्त होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके, शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है, उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें इसमें संशय संशय नहीं। नहीं है। इसलिए इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अथवा विधिवत षड्व शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है, तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ उद्धर्व दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दें, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करें और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करें। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करें। यदि उसकी संति है, यदि ऐसा संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दें, परंतु उसकी पशु संतति अर्थात शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण ना करें। अध्याय 39 समाप्त। अध्याय 40 प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायुदेव का अंतर्धान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्धान हो गए। तदंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन अर्थात स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर
वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवास महर्षि यह क्या है, इस बात को ना जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सांब सदाशिव में लगी थी, और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत त्रष्टा ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम्बुरु और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी, और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे। अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने
आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व दृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। अतः तेजपुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो सब धर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय देववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहां देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र संत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, संत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुन्य विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत संत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग, संत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा संत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग संत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्वयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिण पर्वती कुमार शिखर पर गए। अध्याय 40 समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भूल चुक माफ गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा 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 नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, स्वामी दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये च कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। Yeah.
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आज की सेवा लेने का। थैंक यू सो मच वंदना आंटी फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर फिनिश किए हैं। बस एक चैप्टर और रह गया है जो कि हम थर्सडे को उसकी सेवा करेंगे। और गुरु जी महाराज हमें इस जर्नी में संपूर्ण ऑलमोस्ट बहुत बहुत उनकी कृपा रही है कि पूरा साल गुरु जी ने हम सबको अपने चरणों से जोड़ कर रखा और इस शिव पुराण की जर्नी में हमें आज्ञा दी कि हम उन तक ये पढ़कर महाराज तक पहुंच पाए। कितना पहुंच पाए हैं हम नहीं जानते हैं, कहाँ खड़े हैं ये भी नहीं जानते हैं। ऑफ कोर्स ये सोचते हैं कि हाँ हम गुरु जी के बहुत पास हैं, फील करते हैं उनको, हर पल पल फील करते हैं। पर इस जर्नी में, इस लाइन में कहाँ खड़े हैं ये सिर्फ महाराज जानते हैं। बहुत ही प्यारी जर्नी है गुरु जी के साथ, बहुत ही ब्लेस वाली जर्नी है। गुरु जी हमारे कैसे कैसे हम सबको ब्लेस करते हैं। आ, शब्द से ब्लेस करते हैं, सिमरन से ब्लेस करते हैं। आ, अपनी ब्लेसिंग्स वो हमें हर तरीके से दिखाते हैं, पर हम बहुत अनजान हैं, कभी नहीं देखते, देख भी नहीं पाते, और कभी कुछ नज़र भी आती है। और बहुत कुछ जो नहीं नज़र आती उसमें भी वो इतना ब्लेस कर देते हैं कि कभी कभी आपको खुद को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। मैं कहती हूँ गुरु जी, जाप से, शब्द से, सिमरन से, सेवा से, सपनों में आके, टेलीपैथी से गुरु जी हर बार हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और पल पल उनको जब हम महसूस करते हैं, ये फील करा देते हैं गुरु जी की डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसपास हमारे दुनिया में बहुत बहुत कुछ चलता है, हर रोज हम देखते हैं। मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ गुरु जी, आपने अपनी संगत को अपने इस फोल्ड में ऐसे रखा हुआ है जैसे माँ एक अपने बच्चों को संभाल के रखती है, ऐसे आपने हम सबको संभाल के रखा है। बहुत कुछ लाइफ में सबकी चल रहा है, आसपास नजर आता है, तो अपने आप को सोचते हैं कि कोई कंप्लेन नहीं है गुरुजी, सिर्फ शुक्राना ही निकले हमारे मुंह से। ये दात भी आप ही बख्श दो। शायद हमें इतनी समझ भी नहीं है कि हमें हर चीज़ का शुक्राना कैसे करना चाहिए। ये सोची भी आप ही दे दो गुरुजी, ताकि आपके होते हुए आपके चरणों में बैठकर हमसे कोई भी गलत कर्म ना हो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी आपका कि आपने ये सोची बख्शी, और इसमें सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने साथ में बैठकर इस शिव पुराण की जर्नी को आगे बढ़ाया, और उन सेवादारों का जिन्होंने मेरे साथ बैठकर मेरी हेल्प की। और ऑफ कोर्स गुरुजी ने कराया, ये सब कुछ गुरुजी की करनी थी, उनका ऑलरेडी ये रचा हुआ था, उन्होंने ये कराना था, इसमें सिर्फ उन्होंने ही चुनना था। और वो संगत जो बैठकर हर टाइम, हर पल, मंडे थर्सडे टाइम से, हर टाइम से जुड़ती गई, उनको गुरुजी आप बहुत ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना। क्योंकि जब तक ये परिवार इकट्ठा बैठ के नहीं आपका नाम जपता, तब तक कुछ वो जो एक ऑरा है, वो जो एक आपकी जो उसमें औरे में बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि गुरुजी ऐसे लगता है हर संगत में आप बैठ गए हो साथ में आकर। और ऑफ कोर्स ये सुना भी था मैंने किसी सत्संग में कि जब शिव पुराण पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो खुद महाशिव और पार्वती माँ खुद आकर उस समय बैठ जाती हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी, एक अनाउंसमेंट है कि थर्सडे को, क्योंकि लास्ट रीडिंग है, गुरु जी की बहुत प्यारी संगत जोशी आंटी, आप सब ने उनके सत्संग सुने होंगे, लीला जोशी आंटी जो गुरु जी के साथ थी उस टाइम पे भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो जुड़ती हैं शिव पुराण पढ़ने में और रीडिंग में। और बहुत सुंदर उनकी जर्नी रही है, और बहुत सुंदर सत्संग शेयरिंग होती है उन, और वो गुरु जी के बारे में हमें टाइम टू टाइम गाइड करती हैं। गुरु जी की कृपा से
ये भाव जो था रंजू आंटी के मन में भी आया, और उन्होंने गुरु जी से मांगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी वो ज़रूर आए, और ये लास्ट डे के शिव पुराण की इस रीडिंग में वो हमारे साथ हों। तो आप सब से बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़रूर जुड़िए, क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर की रीडिंग है। वी हैव प्लेंटी टाइम, एक ही घंटे में शायद वो पूरा हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं तो आप अपना वो टाइम लेके चलिएगा। और थर्सडे को रीडिंग के बाद, आरती के बाद, अ, हम उनसे उनके गुरु जी की बातें सुनेंगे और उनकी सत्संग शेयरिंग होगी। तो आप प्लीज ये मौका मत गवाइएगा, बहुत जरूरी है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इस प्लेटफॉर्म पर लीला जोशी आंटी आएंगी और हमारे साथ ये अपनी सत्संग शेयरिंग करेंगी। ये गुरु जी की कृपा है, क्योंकि जब शिव पुराण शुरू की थी तो उषा सिंह आंटी को उन्होंने भेजा था शुरुआत करने के लिए। और आज हम जब थर्सडे को फिनिश करेंगे तो वो आंटी को भेज रहे हैं, लीला जोशी आंटी को भेज रहे हैं। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव संगत लाइक दैट, कि हम सबको वो गाइड करेंगी। और सेकंड थिंग, संगत की बहुत रिक्वेस्ट है कि शिव पुराण की जर्नी को बंद ना किया जाए, इसको आगे और पढ़ा जाए। तो जैसे महाराज की आज्ञा होगी, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे इसमें। आ, कितना ब्रेक होगा, वो 1 महीने का भी हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है। आई डोंट नो येट, ये सब गुरु जी की मर्जी होगी, जैसे जैसे वो हमें आज्ञा करेंगे। एंड बट डेफिनेटली सीज़न 2 की रिक्वेस्ट आई है संगत की तरफ से भी। और एक और आंटी हैं जिन्होंने उन्होंने भी बोला है कि आप सीज़न 2 ज़रूर शुरू करिए। तो शायद महाराज की आज्ञा होगी, 3 बार पढ़ाना चाहेंगे या जितनी बार भी वो पढ़ाना चाहेंगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। और ऑफ कोर्स संगत के बिना नहीं होगा। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर सीज़न 2 हम शुरू करते हैं तो आप सबका भी साथ हमें चाहिए होगा। और जैसे ही होगा उसमें मैसेज आ जाएगा आपको, मैं ग्रुप में मैसेज, इसी ग्रुप में, ये जो हमारा शिव पुराण रीडिंग का जो ग्रुप है ये ऑन रहेगा। इसी में हम फॉरवर्ड करेंगे जैसे जैसे आगे गुरु जी की आज्ञा होगी सीज़न 2 की, और बता देंगे आपको। उसमें इनवाइट भी आ जाएगा, उसमें मैसेज आ जाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो जो संगत भी पढ़ना चाहती है वो प्लीज़ आप अपने आप को खुद आगे लाइए। कि और आप जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे आपका नाम होगा, आप डालते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सेवा पढ़ने की भी मिलती जाएगी। तो डेफिनेटली आप लोगों के बगैर नहीं होगा ये। तो आप सब भी इसमें पूरे पार्टिसिपेट करिए, आपका ही प्लेटफॉर्म है, आपका ही दरबार है, गुरु जी का दरबार सबका दरबार है, हम सब एक ही परिवार है। तो गुरु जी भी सुन रहे हैं इस टाइम पे, एंड आई एम श्योर वो आज्ञा देंगे, हम करेंगे। पर थोड़ा टाइम लेंगे हम इसमें, और थर्सडे को मिलेंगे। आप सब ज्वाइन करिए, और उसके बाद की जर्नी। और आप सबका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, शायद उस दिन ज़्यादा शुक्राना नहीं कर पाऊँ क्योंकि आंटी आएंगी, आई विल गिव हर द चांस टू टॉक। तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। एंड थर्ड थिंग, बिफोर आई फॉरगेट दिस, 29 सैटरडे गुरु जी के इसी घर में शाम का सत्संग है। कोई जो भी संगत जो ग्रुप में नहीं है, जो सिर्फ सुन रही है, और वो ग्रुप में नहीं है, क्योंकि ग्रुप रीडर्स जो है उनका ग्रुप था, कई बार सुनने वालों का नाम उसमें नहीं है। एक्सक्यूज मी। आप बेझिझक होकर मुझे आप मैसेज करिए, आप सबका वेलकम है गुरु जी के दरबार में 29 को। जो लोग भी सुन रहे हैं, दे आर वेरी वेलकम टू आवर हाउस। आप आइए और सत्संग शेयर करिए, और उसमें शुक्राना। एक सेकंड संगत जी। ये शुक्राना का सत्संग है। इसमें पूरा सत्संग होगा गुरु जी का, और लंगर प्रसाद सब होगा। आप प्लीज आइए, आप मेरे को अलग से मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको एड्रेस वगैरह भेज दूंगी। एंड यू आर वेरी वेलकम। तो
प्लीज नोट दैट सैटरडे 29 शाम को 5 बजे शुक्राना करेंगे सारी संगत मिलके। आज्ञा लेते हैं अब गुरुजी से, थर्सडे को फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। शुक्राना गुरु जी, बहुत जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना for गुरु giving me जी, this chance to listen. बहुत बहुत शुक्राना Thank गुरु you, जी, Guru ji. बहुत बहुत Thank you, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, थैंक यू शुक्राना, थैंक यू थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय नमस्ते गुरु पल जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।